रहे हैं। आज कौन सा दिन है? 10वां दिन है। कौन सा है, कौन सा पर्व है? वैयावृत्तिकरण पर्व। आज का दिन क्या है? वैयावृत्तिकरण, है ना। वैयावृत्ति बोलते हैं साधुओं को वैयावृत्ति करना, उनका कोई रोग शोक हो उसको दूर करने का प्रयत्न करना, उनके लिए ठहरने के लिए कोई स्थान इत्यादि, मंदिर इत्यादि, कोई धर्मशाला है उसका मार्ग में विहार करते हुए प्रबंध करना, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? वैयावृत्ति। इसका भी बड़ा पुण्य लगता है। 16 प्रकार की भावनाएं जब कोई जीव प्रतिदिन एक एक भावना बहाता है तो ऐसा कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है, बंद होता है। भविष्य में वह जीव तीर्थंकर भी बन सकता है। समझ रहे हैं? तो ऐसे 16 कारण भावनाएं जो भी तीर्थंकर बनते हैं, पिछले भवों में वह दिगंबर पर्याय में, मुनि पर्याय में 16 कारण भावनाएं भी भाई होती हैं। उसी के फलस्वरूप भविष्य की पर्याय में मोक्ष तो प्राप्त करते ही हैं, उसके साथ ही साथ तीर्थंकर पद भी प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं? तो अभी क्या कहा? प्रद्युम्न कुमार चरित्र का वर्णन चल रहा है। रुक्मणी का वह पुत्र है, अपने माया के द्वारा उसने अपनी श्री कृष्ण को वीरता दिखाई है। एक मायावी सेना से श्री कृष्ण की यानी यादवों की सेना और पांडवों की सेना को धराशायी कर दिया है, हरा दिया है। उसके उपरांत रुक्मणी को लेकर के नारद मुनि के साथ में और अपनी होने वाली पत्नी उदधि कुमारी के साथ में, जो दुर्योधन की पुत्री है, उसको लेकर के बहुत वैभव के साथ में द्वारका नगरी में प्रवेश किया है। कल के स्वाध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार से नगर के सारे महिला पुरुष आदि प्रजाजन उनके स्वागत में गुणगान कर रहे हैं कि इनका सौभाग्य पिछले भवों का पुण्य है। अवश्य ही इन लोगों ने पिछले भवों में बहुत तप किया होगा, स्वाध्याय किया होगा, चारों प्रकार से दान इत्यादि दिया होगा, व्रत लिए होंगे, जिसके फलस्वरूप इनकी आत्मा इतनी पुण्यशाली बन गई कि अब वर्तमान की पर्याय में इनको इतना वैभव इत्यादि प्राप्त हुआ है, इतना सौंदर्यवान स्वरूप प्राप्त हुआ है। परंतु 2 ही लोग उस नगर में उस उत्सव में उपस्थित नहीं हुए। कौन कौन? एक सत्यभामा और उसका पुत्र भानुकुमार। बाकी सभी उस उत्सव में सम्मिलित हुए। कई दिन तक वह उत्सव चलता रहा। एक दिन यादवों की सभा में महाराज श्री कृष्ण ने मंत्रियों से कहा कि मेरी अभिलाषा है कि अब कुमार का विवाह महोत्सव पूर्वक संपन्न हो। अभी कौन सा महोत्सव चल रहा था? घर वापसी का। प्रद्युम्न कुमार वास्तविक रूप में आकर के 16 साल बाद अपने घर आया था और घर आकर के उसने बताया था कि मैं ही आपका पुत्र हूं। ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं दिया था कि मैं हूं, मेरा निशान देख लो, है ना, कि मैं ही आपका पुत्र हूं। ऐसा हो जाता है ना, किडनैप होकर चला जाए, फिल्मों में दिखाते हैं तो कोई पहचान का चिन्ह बताना पड़ता है कि तुम हो कि कौन हो, हम कैसे मान लें। तो उसने पहचान का चिन्ह कैसे बताया कि श्री कृष्ण खुद पहचान लो कि मैं आपका पुत्र हूं, आप ही का बेटा हूं, आपसे भी ज्यादा वीर हूं। और कुछ पहचान के चिन्ह नारद मुनि ने जब सीमंदर स्वामी से पूछ करके आए थे कि किस प्रकार से शुभ शुभ बातें होंगी, पुष्प खिल जाएंगे, अशोक वृक्ष लहला उठेगा, अंधों के आंखें आ जाएंगी, गूंगे बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, विद्याएं लेकर के आएगा, लाभ प्राप्त करके आएगा, 16 वर्ष बाद आएगा। बहुत सारी पहचान के चिन्ह नारद मुनि ने सीमंदर स्वामी के मुख से जो सुन करके आए थे समुद्र से, वे भी बताए। तो उससे कंफर्म हो गया कि हाँ भाई यही हमारा पुत्र है, और नारद मुनि ने भी ला करके कंफर्म कर दिया।
अब जब सारा महोत्सव कुछ दिन चला, अभी तो वापसी का महोत्सव था, जब वह शांत हो गया तब श्री कृष्ण ने मंत्रियों से कहा, अरे भाई ये तो अपहरण कर करके लेके आया था, शादी थोड़ी ना हुई है, ये तो मार्ग से भील के वेश में उदधि कुमारी को लेकर के आ गया था। तो हम तो भूल ही गए कि अभी तक शादी नहीं हुई, वो बेचारी अलग रह रही है, ये अलग रह रहे हैं। मेरी अभिलाषा है कि कुमार का अब विवाह महोत्सव पूर्वक संपन्न हो, इसका विवाह तो कराओ रीति रिवाज से, लेके तो आ गया, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। किडनैप करके लेकर के आ गया तो शादीशुदा थोड़ी मान लिया जाएगा। किंतु कुमार ने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये प्रसंग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कुमार ने क्या कहा कि महाराज काल संवर एवं रानी कनकमाला की उपस्थिति में ही उसका विवाह होना चाहिए। क्या कंडीशन रख दी? तो मुस्कुराते रहा करो थोड़ा और बोलते रहा करो, जिससे लगता है कि हाँ नींद नहीं आई है। बताओ बच्चों, क्या कंडीशन रखी? काल संवर कौन है? जिस पालने वाले माता पिता हैं। कनकमाला और काल संवर, कनकमाला का मन भले ही बहक गया था उसका रूप देख करके, लेकिन है तो माता ही, समझा दिया था, वापस ठीक हो गया था मामला, कोई बात नहीं। क्या कहा? अपना फर्ज निभाना चाहा कि यहां तक मैं आया हूं, जीवित किसने रखा है 16 साल तक? बताइए। काल संवर ने और कनकमाला ने, उसी ने तो बड़ा किया, खिलाया पिलाया, उनके बिना मैं विवाह नहीं करूंगा। कंडीशन रख दी। कितना होनहार बच्चा है, ध्यान रखिए, बच्चों को सीखने का प्रसंग है। केधे पालने पोसने वाले माता पिता ने सब कुछ किया और कोई गर्लफ्रेंड पसंद आ गई, जाकर के एकाकी विवाह कर लिया, कहीं आर्य समाज मंदिर में या कहीं पर भी जाकर के, कि भाई वो तो उन्होंने विवाह के लिए राजी नहीं हुए थे, तो हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, हम उन्हें नहीं जानते, हम अकेले ही आपको शादी कर लेते हैं। ऐसे करते हैं ना वर्तमान में बहुत लोग, बहुत सुनने को आता है, कोर्ट मैरिज कर ली, बुलाया ही नहीं, बताया ही नहीं, उनका आशीर्वाद ही नहीं लिया, जिन्होंने इतने साल इस लायक बनाया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, जिस कारण से वो लड़की पटी है, नौकरी करने लायक बनाया, व्यापार करने लायक बनाया है, उन्हीं को आज शादी के समय भूल गए। तो ऐसा योग्य पुरुष, अच्छे संस्कार वाले पुरुष ऐसा नहीं करते। उसने क्या कहा? आपके समक्ष तो शादी कर ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उनको भी बुलाना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। श्री कृष्ण को लगा बच्चा अच्छा होनहार है, संस्कारी है। तुरंत ही दूत को आज्ञा दी गई। पहले क्या होता था, कोई फोन तो करते नहीं थे, टेलीफोन कर दो, है तार भेज दो, दूत भेजा जाता था। दूत ने जाकर के काल संवर के निकट कुमार की प्रतिज्ञा सुनाई। दूत ने जाकर के कुमार की प्रतिज्ञा बताई कि भाई शादी तभी करूंगा जब जो है आप आओगे, आपकी अनुपस्थिति में वह विवाह नहीं करेगा। यह उसने प्रतिज्ञा कर ली है सबके सामने। कोई बात नहीं, किडनैप कर करके ले आए, कोई बात नहीं, रहेगी बढ़िया से, है भानु कुमार से शादी नहीं होनी थी इसलिए किडनैप करके ले आए, लेकिन विवाह करूंगा। तो ये प्रतिज्ञा बताई, जब तक आप नहीं पहुंचेंगे वह लड़का विवाह नहीं करेगा। अब क्या करें? प्रथम तो काल संवर को आने में संकोच हुआ, अरे हमने तो उसके खिलाफ युद्ध लड़ाए, अपनी पत्नी के कहने पर ही हम बहक गए थे, और अपने ही पुत्र को मारने के लिए हमने कितना भयंकर युद्ध लड़ा था। ध्यान है ना आपको, भूले तो नहीं हो, है ना? 500 भाइयों को भी आदेश दे दिया उसको जाकर के मार डालो, है ना? अपनी पत्नी के मोह में पत्नी ने छल कपट किया था, मायाचारी करी थी। हमें पता कब चला? जब विद्याएं पत्नी ने उसको दे दी थी, तब हमारा दिमाग खुला, रे स्त्री कैसी मायाचारी होती है, कि अपने ही पति से अपने पुत्र को मरवाने के लिए लालायित हो गई। कोई बात नहीं, बाद में ज्ञान हो गया, उसके बाद उसी पत्नी के पास आ गया। क्या कर सकते हैं, कर्मों का फेर है इसमें, तूने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं।
फिर ये तो पता चल ही गया था कि पूर्व भव की राजा मधु की यह बलात् पत्नी बहुत समय तक रही थी, तो इस कारण से मोह है। पिछले भव में चंद्रप्रभा थी, प्रद्युम्न का जीव मधु था, ये भी आप सबको पता है। तो इस कारण से उसका मोह जाग गया था उसके प्रति। अब पहले तो उसे संकोच हुआ, किस मुंह से उसकी शादी में जाऊंगा। कनकमाला भी सोच रही होगी कि कहाँ मैं अपने पुत्र के ऊपर मोहित हो गई थी, तो कैसे उसकी शादी में जाऊंगी। पहले तो काल समर को आने में संकोच हुआ, किंतु जब उसने सोचा विचारा तो शीघ्र ही उसका विचार परिवर्तित हो गया कि चलो कोई बात नहीं, अब जो बैर था वह ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमें जाना चाहिए। हमने इतने दिन उस प्रद्युम्न को यहाँ लालन पालन किया है। तो उसने अपना विचार परिवर्तित कर लिया, फिर कहा ठीक है हम चले। वह एक विशाल सेना के संग रानी कनकमाला एवं रति कुमारी को उसके पिता के साथ लेकर द्वारावती में पहुंचा। किसको लिया? अब ये रति कुमारी कहाँ से आ गई रति कुमारी के साथ? कुछ ध्यान आया? हाँ, पहले भी तो उसने जब दैत्य को हराया था, एक रति कुमारी बैठी मिली थी वहां पर, जिसने संकल्प लिया था, जंगल में मिली थी ना, उससे भी शादी करके आया था। उसको तो बेचारी को वहीं छोड़ आया था, नारद मुनि अकेले ले गए थे। तो क्या पता इसलिए प्रद्युम्न कुमार ने गेम खेला हो कि पहली पत्नी को तो वहीं छोड़ के आया हूं, बेचारी की क्या गलती है। जब कनकमाला काल समर आएंगे तो मेरे उस घर में एक मेरी पत्नी और रह रही है, उसको भी लेकर आई जाएंगे। जब आई रहे इतनी दूर तो किस किस को लेकर के आए? रति कुमारी को भी ले आए और उसके पिता को भी लेके आए, वो भी तो ससुर लगे, है ना, प्रद्युम्न कुमार के। अब ये कनकमाला कालसवर कौन है? ये ससुर नहीं है, ये तो पालने वाले माता पिता हैं, और एक जन्म देने वाले माता पिता हैं, श्री कृष्ण और रुक्मणी। तो ये दोनों तो माता पिता हो गए, डबल डबल। लोगों को एक ही मिलते हैं, इसको दो दो मिल गए, कितनी बढ़िया। ऐसी श्री कृष्ण जी को भी मिले थे, है ना, देवकी वसुदेव अलग, और दूसरे किसने पाला था? यशोदा और नंदन। हाँ, वो भी थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐसी इनके साथ भी हो गया, कौन सी बड़ी बात है, डबल डबल मिलते हैं महापुरुषों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथ में रति कुमारी को भी ले लिया और रति कुमारी के पिता को भी ले लिया कि भाई आप भी चलो अपने दामाद के पास। अब उसका घर बदल गया है, अभी यहाँ पे रह रहे थे, अब वहां रहना अपनी पत्नी को ले जाकर। पहले की पत्नियां ऐसे नहीं करती थी कि भैया यहीं रहोगे तो शादी रहेगी, आप दूसरे शहर में जा रहे हो तो हम तो यहीं नौकरी करेंगे, आप यहाँ आ जाओ अपना काम धंधा छोड़ के। आजकल की कई जगह सुनने में आता है, नौकरी वाली पत्नियां होती हैं वो यही कहती हैं हमारी तो सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी, अच्छा कमाते हैं, ठीक है, आपके साथ नहीं जाएंगे, कभी कभी आना जाना बना रहेगा। आपको अगर हमारे हिसाब से यहाँ पर नौकरी करनी है, बिजनेस करना है तो कर लो, नहीं तो आप जाओ जहाँ जाना है, हम तो यही रहेंगे। पंचम काल है, ऐसा सुनने में आ जाता है। लेकिन अच्छे कुल की जो पत्नियां होती हैं, जहां पति जाएगा वहां हम जाएंगे, चाहे हमारे दोस्त हैं या हमारा ससुराल वो मायका है, हमारा परिवार है, तो उसको छोड़ करके आती है, आना जाना बना रहता है, क्या दिक्कत है। ऐसी रति कुमारी भी साथ में चल दी और बड़ी सेना आ गई साथ में। भाई विद्याधर राजा हैं, अकेले थोड़ी जाएंगे इनविटेशन पे, बुलाया है तो सोच समझ के बुलाओ, उनको भी खिलाना पड़ेगा, सारी सेना को भी। द्वारकावती वालों को भी क्या दिक्कत है, जितने राजा आ जाओ, जितनी सेना लेके आ जाओ, सबको खिलाएंगे भोजन, कोई दिक्कत नहीं। अपने पालनकर्ता दंपत्ति का आगमन सुनकर कुमार स्वयं स्वागत के लिए गया। गेट पे कैसे आया? अरे आ गए। पालन करने वाले माता पिता को देख करके क्या होता है, अभी भी क्या होता है, कोई रिश्तेदार आता है, क्या होता है, गेट तक आदमी आ जाता है, ये नहीं अपने अंदर कमरे में बैठा है, अच्छा गार्ड ले आओ उनको, हम अंदर बैठे। सम्मान से जो अच्छे लोग होते हैं, जिनसे आपका मोह रहता है, उनको लेने गेट पे आते हैं, या जिनसे हमको काम पड़ता है, व्यापार में काम है, रिश्तेदारी में कोई बड़े हैं उनसे काम है, नौकरी में आपके
बड़े पद वाले हैं तो गेट पे लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही प्रद्युम्न कुमार को जैसी खबर मिली, अच्छा आ गए, तो गेट पे पहुंचा, स्वागत के लिए बाहर स्वयं गया। उसने आदर पूर्वक काल समर तथा कनकमाला के चरणों में नमस्कार किया, माता पिता के चरणों में नमस्कार किया। पूर्व की पर्याय का भूल जाओ, अभी वर्तमान की पर्याय की दृष्टि से वह कनकमाला कौन है? उसकी माता है। रुक्मणी तथा श्री कृष्ण भी उनसे आदर पूर्वक मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बच्चे को इतने साल तक पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। उन्हें वाद्य यंत्रों के साथ में नगर में प्रवेश कराया। नगर के बाहर तक गए थे गेट पे लेने, खाली महल के गेट में उतर के नहीं आए। बड़े ही बाजे के साथ में, वाद्यों के साथ में नगर में प्रवेश कराया गया। नगर की सुंदर सजावट हुई। अभी तक शादी नहीं करी है उसने, जब तक आ जाएंगे रीति रिवाजों के साथ में उनकी उपस्थिति में ही शादी करूंगा। मंगल वाद्यों की ध्वनि एवं स्त्रियों के मधुर गीतों से संपूर्ण द्वारावती की छटा बड़ी ही सुहावनी लगती थी। बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाए गए, मधुर संगीत किया गया। फिर से द्वारावती बहुत सजी हुई थी। कहीं ध्वजा तोरण आदि लटक रहे थे तो कहीं गज यूथ रण समूह तथा छत्र वृंद दृष्टिगत होते थे। गज यूथ माने गजों का समूह, रथ समूह, छत्र वृंद, पूरा नगर ध्वजा तोरण इत्यादि से सजाया गया था। रमणीक द्वारावती इंद्रपुरी जैसी प्रतीत होती थी। इंद्रपुरी मतलब जैसे इंद्र की स्वर्ग में नगरी होती है ना, बहुत सुंदर होती है। वह कैसी होती है? इंद्र की नगरी अकृत्रिम होती है, वह हमेशा से ऐसी होती है। और ये सब क्या है? कृत्रिम है, थोड़े समय के लिए सजाई जाती हैं, फिर मुरझा जाती हैं चीजें। कहीं धूप, कहीं छाव, कभी पुण्य, कभी लाभ, कभी पाप। इस प्रकार से कृत्रिम वस्तुएं आनी जानी लगी रहती हैं। कृत्रिम जो होती हैं अनादिकाल से वैसी की वैसी ही रहती हैं। रमणीक द्वारापुरी ऐसी इंद्रपुरी जैसी लग रही थी, इतनी सुंदर सजाई गई थी। भाई प्रद्युम्न के अब पालने वाले माँ बाप आए हैं, अब इसका विवाह उत्सव होगा। पहले भी सजाई थी जब भानु कुमार का उत्सव हो रहा था, पर बेचारे का विवाह तो हुआ नहीं। तो क्या हुआ? अभी उदधि कुमारी अकेली रह रही है अपनी रुक्मणी इत्यादि के पास में, उसकी व्यवस्था करी गई होगी। भैया जी पूछ रहे हैं आत्मा भी अकृत्रिम हुई? बिल्कुल हुई। 6 द्रव्य जो होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य किसी के द्वारा बनाए गए नहीं होते हैं और ना ही इनको कोई नष्ट कर सकता है। उसके ऊपर की जो पर्याय है, जो पुद्गल द्रव्य है, जो पुद्गल का अंतिम कण है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसके ऊपर की पर्याय जीव और पुद्गल मिलकर के बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। जो हमेशा वैसी ही बनी हुई हैं, जिनको कोई नष्ट नहीं कर सकता, न बना सकता न बिगाड़ सकता। पर्व तो वस्तु अलग हो गई है ना। कृत्रिम अकृत्रिम चीज क्या हो गई कि जो दिखने वाली इंद्रियों के दृष्टिगोचर चीजें हैं, परंतु उनको कोई बना नहीं सकता है, बिगाड़ नहीं सकता। उनके ऊपर तो आप डाल सकते हो ना कुछ भी, है ना। जैसे देव आते हैं, विमान बनाते हैं, तो विमान अकृत्रिम नहीं है, कुछ समय के लिए बनाए, आए, उत्सव मनाया, वापस चले गए। ऐरावत हाथी भी बनाया तो देवों ने विक्रिया से बनाया। जब देवों की ऊपर की पर्याय भी कृत्रिम ही है, कुछ समय के लिए, चाहे सागरों की आयु है, चाहे पल्लियों की आयु है, वह सब क्या है? कृत्रिम ही तो है। जो अंदर की आत्मा है वह अनश्वर है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, आत्मा बड़ी छोटी तो हो सकती है, जैसी जिस पर्याय में जाएगी उसके हिसाब से वह रूप धारण कर लेगी। आत्मा का जो स्वभाव है उसको कोई नहीं बदल पाएगा। जब मूल स्वरूप में आ जाएगी, सिद्ध बन जाएगी, फिर कोई नहीं बदल सकता उसको। अकृत्रिम वस्तुओं की जब बात आती है, अनादिकाल से जो चीजें चल रही हैं, स्वर्ग हैं, नरक हैं,
पृथ्वी है, सूर्य चंद्रमा इत्यादि हैं, 3 लोक है, वह सब क्या है? अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है। जितने भी नंदीश्वर दीप इत्यादि चैत्यालय हैं वह सब कैसे हैं? अकृत्रिम हैं। सूर्य के विमान पर, चंद्र के विमान पर, है ना, जितने भी ज्योतिष विमान हैं उनके ऊपर जो चैत्यालय हैं उनको किसी ने नहीं बनाया। तो उनमें परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा बताइए? नहीं, अकृत्रिम तो है परंतु परिवर्तन दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रहा? संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी हमें आंखों से दिखाई दे रही हैं, वह किसी ना किसी एक इंद्रिय पर्याय आप ऊपर से देख रहे हो। या तो वह पृथ्वी का एक होगी, जैसे ये चटाई है, मान लीजिए ये भूमि है, इसमें कुछ ना कुछ जो ऊपर से दिखाई दे रहा है। आत्मा तो आप देख नहीं सकते, बताइए, आत्मा को हम नेत्र से नहीं देख सकते, वह ज्ञान का विषय है। जो आत्मा में हमारे ज्ञान है, उस ज्ञान से हम आत्मा को देख सकते हैं, बस कि हाँ आत्मा है आपके अंदर। रोहिता जी बैठे हैं, इसके अंदर आत्मा है, ज्ञान से देख रहे हैं। पंच इंद्रिय से कुछ भी सुनाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, स्पर्श इंद्रिय से कुछ आप स्पर्श कर पा रहे हैं, है ना, घ्राण इंद्रिय से आप सूंघ पा रहे हैं, ठीक है, और कौन सी इंद्रिय बची? कर्ण इंद्रिय से आप कुछ सुन पा रहे हैं, है ना, स्पर्श रसना इंद्रिय से आप कुछ टेस्ट कर पा रहे हैं। ये सब इंद्रियां हैं, ये भी यहीं रह जाएंगी। जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है वो सब पर्याय हो रही है। हाँ जी, इन 5 इंद्रिय और प्लस मन से भी आप किसी को समझ पा रहे हैं, मन से भी। अभी क्या अपन मन लगा रहे हैं, वो सब क्या है? वह सब पुद्गल को ही जान रहे हैं। और पुद्गल के अंदर ज्ञान के विषय में, हाँ इनके अंदर पढ़ा था हमने, सुना था, आत्मा को जान रहे हैं मन की सहायता से, श्रुत ज्ञान की सहायता से, मति श्रुत ज्ञान से जान पा रहे हैं। उसके अलावा जो है, अगर आपको अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान या केवल ज्ञान हुआ, तब जाकर के आप आत्मा से जान पा रहे हैं। पूर्व भव की घटना जान ली, सामने तो नहीं दिख रही, कैसे जानी? कि इनका जीव पिछले भव में क्या था, ये बच्चा का जीव क्या था, इसने क्या क्या किया था, ये सब आत्मा के ज्ञान के विषय है। जब तप इत्यादि के द्वारा आपके अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो गया, तब आके आपने उस आत्मा से जाना कि ये जो जीव बैठा है, इसके अंदर जो आत्मा है, इसका पूर्व भव क्या था। ऐसे ही मने परे ज्ञान का जब ज्ञानावरणी कर्म आपका क्षयोपशम हो गया, तो मने परे ज्ञान से जान लिया कि इसके मन में क्या चल रहा है। जब केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया, क्षयिक ज्ञान, तो क्या हो गया? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। सारे जीवों की समस्त पर्यायों को, पिछली पर्यायों को जान लिया, सब द्रव्यों की। तो जो अकृत्रिम वस्तुएं हैं, फिर उनको कैसे देखा? भैया जी का बड़ा अच्छा प्रश्न है। जो अकृत्रिम चैत्यालय है, नंदीश्वर द्वीप में जो प्रतिमाएं हैं, बताइए मैडम, आपने जितना अब तक सीखा है, वह अनादिकाल से वैसी की वैसी क्यों रहती है? जो भी वस्तु है उसमें 100 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद कुछ ना कुछ क्षय होना चाहिए, क्षरण होना चाहिए। आप अगर 10 साल के लिए अपने घर को छोड़ दो ऐसी गांव में, तो क्या होगा? बहुत सारे पेड़ पौधे कहीं ना कहीं से निकल आएंगे। अपने कोड़ेसर में एक मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है, कहते हैं कि भाई 19 साल से 20 साल से वहां कोई नहीं आया था, तो वेदी पे ऐसे ही पेड़ निकल रहा, कितना बड़ा पीपल का, मंदिर के अंदर ही, अंदर सब जगह से पेड़ निकल आए थे उस मंदिर में। पिछले साल जब अपन ने जीर्णोद्धार शुरू कराया था, कुछ ही साल में इतने बड़े बड़े पेड़ आ गए कि छत को भी क्रॉस करके पूरा निकल गए दूसरी मंजिल तक। क्या हुआ भाई? सब मूर्तियां भी गंदी हो गई थी, है ना, वेदी भी टूट गई, सब पूरा मंदिर जर्जर अवस्था में प्राप्त हुआ अपने को। जो अंदर गुल्लक है, सारा सामान है, बहुत सारी दीवारें टूट गई, बहुत बुरी तरह खंडहर बन गया। कैसे? फिर ये अकृत्रिम चैत्यालय ऐसे की ऐसे क्यों रहते हैं? बताइए, बता।
उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य। हाँ, भैया ने थोड़ा सा सही बताया, उत्पाद व्यय द्रव्य एक शब्द प्रयोग किया, वह भी बात सही है। शास्त्रों में क्या आया, वो क्यों नहीं हुआ उत्पाद व्यय द्रव्य, है तो पुद्गल, मूर्ति दिख रही है तो कुछ ना कुछ तो पुद्गल होगा, मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया। बहुत सही, ये बात एक हद तक सही है, देवों द्वारा बनाया गया। भैया जी कह रहे देव है, अकृत्य में देवों ने भी नहीं बनाया है। कितने देव आए गए चले गए, लेकिन वह मंदिर वैसे की वैसे ही है। सूर्य के ऊपर जो मंदिर है, या सूर्य का जो विमान है दिखता है, करोड़ों अरबों खरबों साल आदिनाथ से पहले की भी अनादि काल से सूर्य वैसा की वैसा ही है। वो कोई आ गए स्टीफन हॉकिंस और 2-4 वैज्ञानिक, वो चले गए मर करके, लेकिन वो क्या कह गए, भाई साहब 250 करोड़ वर्ष बाद ये सूर्य मर जाएगा। पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को स्कूल में। अब भाई तूने 250 करोड़ साल बाद का कहां से देख लिया, तू खुद तो मर गया है। बच्चों नोबेल पुरस्कार भी मिल गया, बच्चों को कहानियों में पढ़ाया जा रहा है। हॉकिंस साहब ने बताया था, अपना रोग तो दूर नहीं कर पाए, वो स्ट्रेचर पे उस पे चलते थे, क्या बोलते हैं उसको, व्हील चेयर पे चलते थे। जब तुमने 250 करोड़ 2.5 मिलियन बिलियन वर्ष बाद की कहानी देख ली, कौन से ज्ञान में देखी भाई साहब, है बस पढ़ा दिया, किताब लिख दी, किताब चल रही है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूलों में। तुमने 250 साल बाद का अपना इतिहास तो बता नहीं पाए कि तुम यहां से मरने के बाद कहां पैदा होगे, वो भी तो लिख देते ना किताब में। अपने 20 साल बाद की कहानी तो बता नहीं पाए कि कौन सा रोग लगेगा, कैसे मरोगे, कहां जाओगे। हम किसी का उपहास नहीं उड़ा रहे, परंतु एक वर्तमान की दृष्टि बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह करके कुछ सेटिंग कर ले सरकार के साथ कि मेरी किताब चलवा दो, उसके बाद वही कथा एक स्टाम्प लग करके बन जाती है, उनने कही है। उसके बाद उन्हीं के चेले आए, उन्होंने दूसरी किताब लिख दी, उनने कहा नहीं नहीं स्टीफन हॉकिंस साहब गलत बता रहे थे, उनके ज्ञान में नहीं आया था, हम जो बता रहे हैं ना वो सही बता रहे हैं। इतने नहीं, इतने साल बाद जाएगा। किसी ने कहा हाइड्रोजन है, किसी ने कहा हीलियम है, किसी जो वैज्ञानिक आ रहा है उसे भी तो अगले हर साल नोबेल पुरस्कार चाहिए, सरकार को देना है। जो वैज्ञानिक आता है उस कहानी में फेरबदल करता है, उसको पुरस्कार दे दिया जाता है। थोड़ा बहुत फिर किताबों में चेंज, अच्छा 9 ग्रह बताए थे, तुमने 11 ग्रह बता दिए। किसी ने कहा सूर्य घूम रहा है, किसी ने कहा नहीं घूम रहा है, किसी ने कहा पृथ्वी गोल है, किसी ने कहा नहीं नहीं अंडाकार है, उसको भी दे दिया नोबेल पुरस्कार, गोल वाले को भी दे दिया। ये हम जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वही बात बता रहे हैं। हर वर्ष हर नया वैज्ञानिक पैदा होता है, अपनी कहानी बताता है, उसकी कहानी को किताबों में थोड़ा सा एक चैप्टर डाल दिया जाता है। ये जो वैज्ञानिक है ना अरिहंत भगवान, ये हर वर्ष पैदा नहीं होते हैं। ये जो एक बार कह गए, जो संसार में अनादि काल से चीज चली आ रही उसको बता रहे हैं। ये अपना ज्ञान अपने मन से नहीं देते। अरिहंत भगवान के साथ एक बड़ी विशिष्ट बात है कि जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा, दीक्षा लेने के बाद चाहे 10 साल लगे, चाहे 100 साल लगे, चाहे 1000 साल लगे, तब तक अधूरे ज्ञान में ज्ञान बांटना शुरू नहीं करते। आदिनाथ भगवान को भी 1000 साल लगे कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे, उससे पहले मुख नहीं खोला कि भाई मैं तो तुमसे कितना श्रेष्ठ हूं, ज्ञान फैलना शुरू कर दूं। नहीं, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा, आत्मा से पूरे संसार को नहीं देख लेंगे, तब तक ज्ञान बांटना शुरू नहीं करते। महावीर भगवान को कितने साल लगे, क्यों मैडम, कितने साल लगे दीक्षा के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करने में? है 30 साल की उम्र में दीक्षा ली थी, 13 साल और लगे, है ना। उसके बाद 30 साल तक विहार किया, 13 साल तो ध्यान लगाया। उसके बाद भी जब तक गौतम गणधर नहीं आए ना, कितने महीने तक, तब तक मुख नहीं खोला, क्योंकि मुख खोले किसी को समझ में तो आएगा नहीं। गणधर ने आके उसको ट्रांसलेशन किया, कितने दिन बाद, महीनों बाद जब गणधर आए, जब देवों ने देखा कि भाई ये इनकी ध्वनि लाभ ही नहीं हो पा रहा, कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो गणधर को पकड़ करके लेके आए। ब्राह्मण थे गौतम गणधर, वेदों को मानने वाले प्रकांड विद्वान,
उसके बाद भी उनके जैसा विद्वान कोई संसार में था ही नहीं कि जो भगवान की वाणी को झेल पाए। देवों ने उनको रचना करी, कंपटीशन कराया कि भाई चलो हमारे साथ। तब जब जाकर के समूसरण को गौतम गणधर ने देखा, अरे मैं देखता हूं कौन विद्वान आया है। अरे जैसे ही मान स्तंभ देखा, वहां की रचना देखी, अरे भाई साहब ये तो मेरे ज्ञान से बहुत परे की वस्तु है। तुरंत निर्ग्रंथ दीक्षा ले ली देखते ही समूसरण में कि मेरा जितना ज्ञान था इनके सामने शून्य है। ये तो साक्षात भगवान बैठे हैं। मैं तो अब तक ऐसी कहानियां किससे सुना रहा था, वेदों में पढ़ करके इधर उधर से। ब्राह्मण थे, गणधर बन गए दिगंबर दीक्षा लेकर के। कहीं निषेध नहीं आया कि ब्राह्मण को दीक्षा नहीं दी जा सकती है। पहले गणधर बने, उसके बाद मोक्ष गए। समझ रहे हैं? तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि जिसको दूसरा ज्ञान हो गया। अब उनके अंदर वो नहीं था घमंड कि बस मेरा ही ज्ञान सर्वोत्तम है। जब उसने साक्षात देखा कि साक्षात अरिहंत भगवान बैठे हैं, तो उनके ज्ञान के आगे तो मान स्तंभ देखते ही सब कुछ। अब बात चल रही थी अकृत्रिम की, वहीं पर आते हैं विषय वस्तु पे। तो शास्त्रों में उल्लेख आया, हम अपने मन से नहीं बता रहे, हमें न अवधि ज्ञान है, न बने परे ज्ञान है, न केवल ज्ञान है। त्रय परिणति में हमने पढ़ा था कि जो मूर्तियां इत्यादि हैं अकृत्रिम चैत्यालयों के पूरे पूरे भवन है, खाली मूर्ति नहीं है, शिखर भी हैं बहुत बड़े बड़े, 100-100 योजन 500 योजन की मूर्तियां होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी विशाल अकृत्रिम रत्नमयी। तो वो रत्न किस चीज के हैं भाई साहब बताओ? वे सभी पृथ्वी कायिक जीवों की पर्याय है। समझे? छोटे छोटे से पृथ्वी का एक जीव होते हैं ना, जो दिखाई नहीं दे रहे इस पृथ्वी में। अब दिखाई क्या दे रहा है जमीन में? मिट्टी के रूप में। कहते हैं ना, अरे मिट्टी को नहीं खाना, अरे उसको नहीं खाना, अरे उसको नहीं खाना। तो जितने भी रत्न होते हैं ऊपर की पर्याय होती हैं, उनके अंदर पृथ्वी कायिक जीव होते हैं। कौन से जीव होते हैं? 5 प्रकार के जीव आपको बताए। अभी साइंस खाली, वो जगदीश चंद्र बसु भी, उनका भी उल्लेख आता है अपने ग्रंथ में, है ना। वो जैन मुनि से सुन करके गए थे, उनको बचपन से पढ़ाया गया था कि वनस्पति में जीव होता है, उनकी मां ने पढ़ाया था। तो उन्होंने जो नोबेल पुरस्कार लिया ना कि वनस्पति के अंदर जीव होते हैं, कहां से? अरे मैं इसको एक्सपेरिमेंट करूंगा जो ग्रंथ में लिखा है, जो मेरी मां ने पढ़ाया है। उन्होंने भी जैन मुनि से सीखा, वहां पर वहीं गुरुकुल में पढ़ाई करी। उसके बाद जब आगे जाकर के पढ़े तो उन्होंने परीक्षण करके दिखाया, उसको बोलते हैं बसु थ्योरी। कौन सी थ्योरी है ये नहीं बताई गई, कि जो बचपन से मां ने पढ़ाया था, जो दिगंबर मुनि ने पढ़ाया था कि वनस्पति पे घास में रात में नहीं चलना है, यही बातें उनके दिमाग में फिट हो गई थी, है ना। पेड़ पौधों को अकारण नष्ट नहीं करना, इनके अंदर जीव है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर पानी देना बंद कर दूंगा तो मुरझाएगा कि नहीं मुरझाएगा, अब शब्द बोलूंगा तो मुरझाएगा नहीं मुरझाएगा, इसका मतलब इसके अंदर जीव है। बसु थ्योरी बन गई। नोबेल पुरस्कार मिला जगदीश चंद्र बसु को। इसी काल की, अभी की घटना है। ग्रंथों में पढ़ा, घर वालों से सुना, विदेशों के सामने प्रस्तुत किया। अमेरिका नोबेल पुरस्कार हमारे देश में नहीं दिया जाता, विदेशियों के सामने बता करके सर्टिफिकेट ले लिया, फेमस। तो ऐसे ही आज तक सर्टिफिकेट किसी ने नहीं लिया भूमि का एक जीवों के ऊपर, पृथ्वी का एक जीवों के ऊपर। वायु का एक भी लोगों ने मान लिया, हाँ 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 वायु में जीव होता है। और कौन कौन से हैं? पृथ्वी का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वनस्पति का एक। जल में जीव होता है, ये भी कुछ कुछ लोग मान लेते हैं, चाहते हैं ना। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा, वो जल का एक जीव होगा जैनियों के हिसाब से। उबालना पड़ेगा, अपराशुभ करना पड़ेगा। जैन धर्म बड़ा सूक्ष्म धर्म है। 5 प्रकार के जो एक इंद्रिय जीव हैं, इनमें मात्र एक जीव है वनस्पति का एक, जो ऊपर से पेड़ के रूप में आपको दिख जाता है। अरे बड़ा पेड़ हो गया, इसके अंदर जीव है ना। जमी कंद के अंदर जीव होगा, बड़े पेड़ में जीव होगा। बाकी 4 प्रकार के अभी वैज्ञानिकों की ज्ञान से अभी भी परे हैं। वायु का एक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके अंदर एक इंद्रिय जीव है। हम सब निकले निगोद से, वायु का एक जीव, वनस्पति का एक, सब बन चुके। अग्नि के अंदर जीव है, ग्रंथों में आया है। अभी
अरे हमने माचिस जलाई, अग्नि जल गई, कहां जीव दिख रहा है? ऐसा निमित्त बना कि उसने पिछले जन्म में कहीं मरण को प्राप्त किया किसी ने, और एक इंद्रिय पर्याय में उसको उत्पन्न होना था, अग्नि काय की पर्याय में। इधर आपने देशलाई जलाई, इधर वो अग्नि बन गई। कमाल की बात है। निमित्त क्या बना? वायु होनी जरूरी है, घर्षण होना जरूरी है, हवा इतनी तेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी होनी चाहिए कि वो जल पाए। अब आपने एक मोमबत्ती जलाई, आपने उसके ऊपर एक बंद चारों तरफ से कांच की लालटेन या मटका रख दिया मिट्टी का। कितनी देर तक जलेगी वो मोमबत्ती या दीपक? वायु नहीं मिलेगी तो हाँ, तो इसका मतलब क्या निकला? भैया जी ने कहा वायु नहीं मिलेगी तो बंद हो जाएगी। इसका मतलब कि वायु चाहिए। अब अगर आपने पंखा चला दिया, हवा कर दी, तो क्या हुआ वो दीपक? इसका मतलब इतनी भी नहीं चाहिए, जितनी चाहिए तो वायु होनी जरूरी है। आपने माचिस से जलाया, किसी अग्नि से जलाया, घर्षण से जलाया, इसका मतलब घर्षण होना जरूरी है। तीसरा, ईंधन होना जरूरी है। आप घर्षण कर रहे हो, घर्षण चिंगारी निकल रही है, बस। ईंधन होना जरूरी है, मोम के रूप में, तेल के रूप में, घी के रूप में, इत्यादि इत्यादि, कागज के रूप में ईंधन होना जरूरी है। तो बहुत सारे निमित्त एक साथ मिलेंगे तब जाकर के वो अग्नि जलेगी। जैसे शास्त्रों में बताया कि दो कर्मों का सिद्धांत क्या है? जिसके साथ घटना हुई उसने भी कुछ किया, और जिसने निमित्त बना उसने भी कुछ किया। वह प्रद्युम्न किडनैप हुआ 16 वर्ष के लिए, उसने पिछले भव में कुछ किया था, उसलिए उसका किडनैप हुआ। रुक्मणी का बच्चा चला गया तो उसने भी कुछ किया था, उसके साथ नहीं हुआ। अग्नि जलती है ना, ऐसे ही नहीं जलती है। जो दिख रही है ना अग्नि, उसके अंदर अग्नि का एक जीव होते असंख्यात, और जो अग्नि के रूप में प्रदर्शित होती है वो क्या है? वो पर्याय है उनकी। ठीक है ना? तो हमने जब पढ़ाई शुरू करी थी तो हमारा प्रश्न आया था कि सूर्य की किरणें आती हैं तो वे अग्नि की पर्याय हैं क्या? बताइए। फिर जब तत्वार सूत्र में पढ़ा, तिलोय पढ़ने में पढ़ा, जो हमने अंदाजा लगाया था वह ठीक हो गया। वह किसकी पर्याय भैया जी? वह पृथ्वी कायक जीवों की पर्याय है। किसकी है? अग्नि कायक की नहीं है। किसकी है? पृथ्वी कायक जीव। वो कहां से आए? जब नाम कर्म के भेद पड़े, है ना, तो दो नाम कर्म उसमें आते हैं, एक उद्योत नाम कर्म और एक आतप नाम कर्म। बोलो बच्चों, उद्योत नाम कर्म और आतप नाम कर्म। उद्योत, हाँ, उद्योत और आतप। बोलो उद्योत। बीच बीच में आपको ग्रंथों के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा ये भी चीजें पता होनी चाहिए, बहुत सूक्ष्म है जैन, लिंक होना चाहिए चीजों का। उद्योत नाम कर्म और आतप नाम कर्म। जो शीतल किरणें आती हैं चंद्रमा की, जुगनू की, जो आपको जलाती नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? उद्योत। क्या बोलते हैं? उद्योत। और दूसरी जो सूर्य की किरणें आती हैं, अन्य अग्नि की जो किरणें आती हैं, जो आतप नाम कर्म। क्या? आतप नाम कर्म। मतलब नाम कर्म के कारण शरीर मिलता है। पहले भी एक बार बताया था कि जैसा जैसा नामकरण आपने इस भव में बांध लिया तो वैसा लंबा शरीर, काला शरीर, गोरा शरीर, ये सारी 42 प्रकृतियां नामकर्म के अंदर। तो इसमें ये दो प्रकृतियां हैं, आतप नामकर्म और उद्योत नामकर्म। तो ऐसे ही पृथ्वी कायक जीवों में ऐसा जन्म मिला कि उनका जो शरीर मिलेगा वो अग्नि देगा, गर्म होगा, है ना। तो वो क्या है? सूर्य के विमान पर जो किरणें हैं, वो किरणें कहां हैं? कहां से आई? आतप नाम कर्म। जो यहां से जीव मरे, उन्होंने तुरंत वहां पर जाकर के जन्म ले लिया। तो उनके जो शरीर से आतप नाम कर्म के कारण उष्णता निकली, गर्मी निकली, तो उसकी किरणों को क्यों मिला? उष्ण है। और उद्योत नाम कर्म की जो किरणें निकली चंद्रमा इत्यादि की, तारों की, तारों से आप जलते नहीं हो, अच्छा लगता है देखने में, ठंडी ठंडी लगती है रात्रि। रात्रि ठंडी क्यों होती है? क्योंकि उस चंद्रमा से शीत किरण निकल रही है। आप लोग एक दिन बनाते हैं साल में एक बार, रात में आप उसमें खीर छत पे रख के आते हैं, शरद पूर्णिमा। क्या होता है भाई?
खीर रख के आएंगे, खाना रख करके आएंगे और सुबह सुबह खाएंगे। तो जो उद्योत नामकरण की किरणें निकल रही है ना, उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन वे विशेष किरणें निकलती हैं। उससे वह जो भी आपने पदार्थ रखा वो औषधि बन जाता है। भोजन में आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके रोग तक दूर कर देता है। परंतु ये भी ध्यान रखना है कि अभक्ष पदार्थ होना चाहिए। जो भी पदार्थ आप रखें श्वेत पदार्थ हो, अभक्ष हो, मतलब अभक्ष ना हो, खाने योग्य होना चाहिए, है ना। शरद पूर्णिमा में लाइन में लग के रख के आते हैं आप लोग? नहीं रखते? फर्स्ट टाइम पता चला बहुत लोग रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं। हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए छत पे जाकर के शरद पूर्णिमा पे धागा डालते हैं। ये सब रीतियां चली आ रही हैं, लेकिन ग्रंथों से निकली हैं कि क्यों करते हैं। सारी जनता करती है, जैसे करवा चौथ पे करती है, ऐसी शरद पूर्णिमा पे आप देखना खूब लाइन लगती है, भीड़ लगती है जगह जगह। सुबह सुबह रात में छत पे रख के आएंगे, सुबह खाएंगे। तो उद्योत नामकरण के कारण से वह शरद पूर्णिमा की। अब बात चल रही है पृथ्वी का एक जीव है। सेम बात आती है अकृत्रिम चैत्यालयों में। अकृत्रिम चैत्यालयों में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, जितने भी मंदिर इत्यादि हैं, या जो भी जमीन है, जो भी रत्नमयी स्वर्गों के विमान हैं, जो पृथ्वी है, अपनी भी जो पृथ्वी है, ये सभी भूमि का एक है। इसके ऊपर अब क्या हुआ, एक जीव अपनी पर्याय पूरी करके गया और दूसरा जीव वहां पर आकर के उत्पन्न हो गया। तो निरंतर सूर्य की किरणें बनती रहेंगी, कभी भी अनादिकाल से नष्ट नहीं होंगी, अनंत काल तक वह नष्ट नहीं हो सकती। इतने जीव हैं इस संसार में, इतने जीव तो प्रति समय अग्नि का एक, भूमि का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक में उत्पन्न हो रहे हैं और होते रहेंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। कहीं से भी वायु समाप्त नहीं होगी पूरे 3 लोक से, और कहीं से भी भूमि समाप्त नहीं होगी जो अकृत्रिम है। स्थान परिवर्तन, हम इधर से मिट्टी उठाकर वहां डाल सकते हैं, वह जीव और पुद्गल के कारण से हवा चली, पुद्गल इधर से उधर पहुंच गया, वह संभव है। परंतु ये 5 प्रकार के जीव कभी भी नष्ट नहीं हो सकते, इनकी पर्याय भी नष्ट नहीं होगी। आ गई बात समझ में? लास्ट वाली लाइन, ये जितने भी 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीव हैं, ये कभी भी नष्टता को प्राप्त नहीं होंगे। इनके ऊपर की जो पर्याय है वे पुद्गल की पर्याय है ना। उद्योत नामकरम, आतप नामकरम, ये जो किरणें इत्यादि जो भी दृष्टिगोचर हो रही है, ये सब पुद्गल हैं। अब हमारे ऊपर से कुछ भी नहीं निकल रही ना किरण, तो वह सब पुद्गल की पर्याय होती है। परंतु जीव उसमें जन्म लेता है। जो अग्नि दिखाई दे रही है, आपने गैस जलाई, मोमबत्ती जलाई, तो अग्नि जो दिखाई दे रही है वह पुद्गल की पर्याय है। उसके अंदर अग्नि का एक जीव है अपनी आयु पूरी करने के बाद निमित्त चला गया है, परिवर्तन हुआ, उसने जन्म दूसरी जगह ले लिया। जैसे आपने गैस बुझाई, आप निमित्त बन गए। अकृत्रिम चैत्यालय है, दोबारा अगर वहां पर जन्म हो गया उसका तो अग्नि जलती रहेगी। आप निमित्त बने हो ना, तो अभी वहां पर क्या है, ये तो कृत्रिम बनी है। ये जो बनी है अग्नि आपने जलाई है, सूर्य इत्यादि के विमान पे, अकृत्रिम चैत्यालयों पे वो कभी नष्ट नहीं होते। एक भूमि का एक जीव गया, दूसरा आ गया। अकृत्रिम चैत्यालयों में जो प्रतिमाएं हैं वे सभी रत्नमयी हैं, भूमि का एक हैं। जो कमल मंदिर बने हुए हैं, जो पद्म सरोवर बना हुआ है, जो हिमवान पर्वत है, ये सब क्या है, अकृत्रिम है। जो सुमेरु पर्वत बना हुआ है वह क्या है, अकृत्रिम है। तो किससे बना है भाई साहब, पृथ्वी का एक जीवों से बना है। एक समय एक लगातार प्रक्रिया हो रही है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया चल रही है सुमेरु पर्वत पे भी। जो स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत है वो भूमि का एक, पृथ्वी का एक जीवों से बना है। लगातार नए नए जीवों की उत्पत्ति हो रही है। पिछले पिछले जीव अपनी अपनी आयु पूरी करके जा रहे हैं। उनकी आयु कितनी है, एक श्वास में 8-10 बार, यानी एक सांस ली 18 बार तो जन्म मरण हो। परंतु उस जीव को 18 बार पैदा होने का और मरने का कष्ट हो रहा है। ये जो अपने माता के गर्भ से 9 माह बाद बच्चा निकलता है, थोड़ी देर के लिए कष्ट होता है, 9 माह अंदर में कष्ट में रहता है। एक इंद्रिय पर्याय में चलेगा ना भाई साहब, और आयु लिख ली कि एक इंद्रिय पर्याय में इतना कोड़ी कोड़ी सागर तक रहना है। बार बार पैदा होगे, बार बार कंटिन्यूअस मरते रहोगे करोड़ों अरबों सालों तक।
निगोद में इतने कष्ट निकाले हैं, तब जाकर के ये मनुष्य की पर्याय हम लोगों को प्राप्त हुई है। तो इसमें जाकर के 5 प्रकार के पापों में अगर लिप्त हो गए, कितनी मुश्किल से उस जल कायिक से निकले हो, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक, वायु कायिक, भूमि कायिक, कैसे कैसे निकले हैं। तब न जाकर के पानी छानना बार बार बताते हैं। जब तक ये ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो अरे नहीं छाना तो क्या बात है, भावों से दिख नहीं रहा है कि पानी के अंदर जो जल का एक जीव है। लेकिन क्यों इतना बताया कि एक बूंद में असंख्यात हैं, वो बेचारे, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो इस कारण से उसको उबाल करके प्रासुक करके हम भोजन करते हैं। दिख भले ही नहीं रहा है, बिस्लरी का पानी नहीं पीते, अनछना पानी का अभक्ष खाना नहीं खाते, क्योंकि एक एक बूंद में, अब ये मत सोचना कि डरा दिया है, भाई बच के रह सकते हो अनजाने में। उबाल लिया, अगर पहले तो पानी को छान लिया फिर उसको उबाल लिया, तो 24 घंटे तक अगर उसमें आपने लौंग इत्यादि का पाउडर जरा सा डाल दिया, अब जो जल का एक जीव था अब वो अगले 24 घंटे के लिए उत्पन्न नहीं होगा। उसका निमित्त आपने अग्नि के ऊपर समाप्त कर दिया। पानी को उबालने से जीव उसमें मरेगा। वो अपनी पर्याय चेंज करके चला गया। एक श्वास में 18 बार तो उसका जन्म मरण हो रहा था, पहले ही हो रहा था। ये भी प्रश्न आता है कि जलाने से मर तो नहीं गया, मरा नहीं है। अब अग्नि को आपने बुझा दिया तो वो अग्नि का जीव मरा नहीं है। बहुत ध्यान देने योग्य प्रश्न है ये भी, कि वो तो बहुत जल्दी जल्दी आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, अब दोबारा नहीं आएगा उस स्थान पर। मरा नहीं, मारा नहीं है। इतना सूक्ष्म उसका समय है कि पैदा हुआ और मर गया। उधर आपने आग लगाई है पानी में, नया जीव आकर के उत्पन्न नहीं होगा। रात्रि में जलाई वो दोष है, तो उसमें त्रियंच इत्यादि की हानि हो रही है ना। एक उदाहरण है, इन्होंने छानने के बाद बताया कि छानने के बाद हमने गैस जलाई तो हमने उन जीवों को जो दिखाई नहीं दे रहे उनको मारा नहीं है, छानने में त्रियंचों को अलग कर दिया। त्रियंच मर जाएंगे, जो चींटी आ गई या कोई छोटा सा मच्छर आ गया जो उस छन्ने में रुक गया, वो तो आपने अलग कर दिया। इसीलिए कहा कि जीवानी को वापस कुएं में डालो। जो ऊपर वाले जीव हैं जो दिख नहीं रहे हैं उसको वापस कुएं में पहुंचाओ। जो नहीं दिख रहे हैं वो हम मान लेंगे कि वो एक इंद्रिय वाले जल कायिक जीव। क्या बोला? जल कायिक। 3 प्रकार से आया, जल, जलकाय और जल कायिक। समझ रहे हैं? आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होगा, दोबारा रिपीट कर देते हैं। जल जो पुद्गल हो गया उसको आप पी सकते हो, उसमें कोई जीव नहीं है। जल कायिक जिनकी काया ही जल है, ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा, वो जीव आत्मा है, ऊपर से क्या है? काया ही जिनकी जल है। अग्नि का एक जिसकी काया ही अग्नि है, पृथ्वी का एक जिसकी काया ही पृथ्वी है, वायु का एक जिसकी काया ही वायु है, वनस्पति का एक जिसकी काया ही वनस्पति है। जल काय क्या है? बता रहा हूं, जल काय क्या है? अभी पिछले भव से कर्म बांध लिया कि भैया मैं जल का एक जीव बनने वाला, रास्ते में है उसकी आत्मा, मार्ग में है, यहां पैदा होना है, यहां से मरण हुआ है, चल रही है, लेने वाली है, तो उसको क्या बोला? जल काय। क्या बोला? अभी जल में उत्पन्न नहीं हुआ है, जल रूपी बना नहीं, अभी रास्ते में है। ठीक है, तो उसे क्या बोला? जल काय। अभी आने वाला है, बस आपने अग्नि लगाई है, माचिस दिखाई है, आने वाला है। कई बार लगाते हैं ना, 2-3 बार में जलता नहीं है। हाँ, अभी जन्म नहीं हुआ, अभी मार्ग में है, विग्रह गति भैया ने पकड़ लिया। अविग्रह गति और विग्रह गति में श्रेणीबद्ध और है ना, समझ गए? अभी रास्ते में है, आपने उबाल लिया, उसके बाद रास्ते में से यहां उत्पन्न नहीं होगा, कहीं दूसरी जगह उत्पन्न हो जाएगा। जब तक उबाला नहीं तो आ सकता है। जैसे ही अग्नि आपने जलाई नहीं तो अग्नि कायिक में आ सकता है, रास्ते में था। अब जैसे ही आपने जल को उबाल लिया तो 24 घंटे तक उसमें परिस्थिति ऐसी बन गई, गर्म करने के बाद उसको निमित्त नहीं मिलेगा, क्योंकि जल की जो पर्याय है वह क्या है? शीत है, शीतल है। आप गर्म करने के बाद साधारण छोड़ दोगे तो कुछ घंटे बाद वह ठंडा हो जाएगा। उसके बाद वह 24 घंटे में इतना नॉर्मल हो जाएगा कि अब उसमें जीव उत्पन्न हो सकते हैं। 24 घंटे तक एक बार गर्म करने के बाद में अब वह साधारण प्रकृति का जो जल का जीव आ रहा था
वह उसमें शरीर को प्राप्त नहीं करेगा। बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। तो ठंडा तो फ्रिज का पानी पीते हैं। नहीं पीना चाहिए ना, मतलब उबालने के बाद में 24 घंटे तक जल उसमें जीव उत्पन्न नहीं हो। अब फ्रिज का तो देखो ग्रंथों में उदाहरण नहीं आया है कि फ्रिज में रख दिया क्या कर दिया। ये आया है कि 24 घंटे तक अगर आपने जल को प्रासुक कर दिया, उसमें लौंग इत्यादि कोई भी ऐसी चीज हल्दी वगैरह पड़, उसकी पर्याय बदल दी। क्या लौंग से आया, भैया जी ने पूछा शायद, कि उसकी अब जल की पर्याय बदल गई। थोड़ा सी लौंग डाल दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, कुछ भी ऐसी चीज डाल दी, तो उसकी अब पर्याय बदल गई। तो इस कारण से पर्याय बदलने के कारण अब जो मार्ग में जल का एक जीव उत्पन्न होने वाला था, अब उसमें उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि अब वह साधारण जल नहीं है। जैसे मान लीजिए दूध की पर्याय हो गई, किसी रस की पर्याय हो गई। अच्छा आप बताइए, आपने अनार का रस निकाला, उसको तो कोई ऐसी विधि नहीं आई, क्योंकि उसकी पर्याय दूसरी है, उसमें चक्कर नहीं है, उसको तुरंत आपने पी लिया। नारियल का पानी पिया, उसमें जल का एक जीव नहीं, उसमें नारियल का फल वाला जो वनस्पति का एक है, उसमें जैसे ही आपने निकाला उसका पानी, तो उसमें उत्पन्न नहीं हुए। निकाल के रख के आपने 4 घंटे 6 घंटे रख दो, तो उसमें बदबू नहीं आ जाएगी नारियल के जल में। फलों के रस में, नारियल के रस में, जितने भी रस हैं उनमें जबरदस्ती आपको गर्म करने का विधान नहीं आया। कर सकते हैं, गला खराब नहीं हो अन्य कारणों से। नारियल के रस को गर्म करके पीते हैं क्या? नहीं पीते हैं, फिर भी पी लेते हैं बिना प्रासुक किए। मतलब जब उसमें गंध आने लगी तभी वो, हाँ, जब उसमें जल को बताया, साधारण जल को गर्म करना बताया, क्योंकि उसमें जल का एक जीव है। छन्ने से पहले आपने त्रियंच जीवों को अलग किया, उसके बाद उबालने के बाद आपने जो भविष्य में, इनका प्रश्न बड़ा जायज है। हम भी जब पढ़ते थे तो यही प्रश्न हमने भी पूछे जिनसे पढ़ाई करी अलग अलग जगह, कि भाई उबालने पे तो हमने उन जीवों को मार दिया, फिर जब छेड़ाला से पढ़ा, अन्य ग्रंथों से पढ़ा, फिर जब जल काय जीव पढ़ा, हमने बैनाड़ा जी की क्लास हमने अटेंड करी ऑनलाइन, उन्होंने इस पर बड़ी अच्छी चर्चा करी। 3 प्रकार के जीव बताए। जल काय का मतलब जो मार्ग में है, अब आपने उबाल दिया तो अब मार्ग में ही रह गया, वो कहीं और उत्पन्न हो जाएगा। अब आपने उसकी वध नहीं करा, आपने उसकी हिंसा नहीं करी है, निमित्त नहीं बनाया कि अब जाकर के आपके खाने में उत्पन्न नहीं होगा, आपके पानी में उत्पन्न नहीं होगा। तो ऐसे जल से ही यदि भोजन कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, जल ग्रहण कर रहे हो, तभी आपके व्रत माने जाएंगे। इसीलिए बाहर का बना हुआ कई दिनों का पैकेट का खाना, कोई भी खाना है, दिख नहीं रहा है, परंतु उसमें कहीं ना कहीं जीव हिंसा होगी। इसीलिए कहा अगर सम्यक दृष्टि हो, अगर श्रावक बनना चाहते हो तो क्या करो, सबसे पहले जल के ऊपर सबसे ज्यादा महत्व दिया कि बाहर का अभक्ष पहली प्रतिमा से ही आपका छूट जाएगा, कि जल शुद्ध होना चाहिए। किसी भी जल में धुला हुआ खाना, बना हुआ खाना नहीं। रत्नकंड श्रावकाचार जो भी श्रावकों के व्रतों के ग्रंथ हैं उन सब में ये वाली बातें आई हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई इधर उधर की, आपके ज्ञान के लिए आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना टारगेट भी पूरा करेंगे। द्वारावती को बहुत अच्छे से सजाया गया, वहां पर ध्वजा तोरण इत्यादि लटकाए गए। प्रश्न ये इसलिए आया था क्योंकि इंद्र की जो नगरी है वहां पर भी इसी प्रकार से अकृत्रिम चीजें रहती हैं। अगर उसने अपने समय में कुछ चीजें बनाई तो बनाई और नष्ट हो गई, वह कृत्रिम है। अष्ट प्रकार से विवाह की समस्त प्रस्तुति हो जाने पर प्रद्युम्न श्री जिनेंद्र देव की पूजा कर मित्र राजाओं के समीप गया। अब प्रद्युम्न ने क्या किया, 8 प्रकार से विवाह की समस्त प्रस्तुति हो गई। कोई 8 प्रकार रहते होंगे, जैसे अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, अष्टानिका पर्व होते हैं, तो 8 प्रकार से विवाह की तैयारी हुई। अब प्रद्युम्न ने क्या किया, जिनेंद्र भगवान के मंदिर में गया, वहां पर पूजा करी शादी से पहले। ऐसा नहीं है सीधे, है ना, मित्र राजाओं के समीप गया। हमारा भी जब विवाह हुआ था तो मंदिर में हुआ था, कुंद भारती में, है ना, गुरुजनों की, आचार्य सुध सागर महाराज के सानिध्य में हुआ था। हाँ, भैया जी भी गए थे, हाँ ये भी आई थी। हाँ, तो चक्रवर्ती विवाह किया था इसी प्रकार से। भगवान का पहले अभिषेक किया, फिर परिक्रमा करी, फिर शांति धारा करी, उसके बाद आचार्य विद्यानंद मुनि जी की समाधि स्थल पर वहां पर फेरे लिए थे मंदिर में। सुबह के टाइम 6 बजे, शाम वाम का कोई चक्कर नहीं था, है ना। मंदिर में 4-5 बजे उठ करके
सब गुरुजनों के और स्वयं आचार्य शुद्ध सागर महाराज साक्षी थे। देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में विवाह हुआ था। चलिए यहाँ पर ये कैसे विवाह कर रहा है, ये भी कुछ ऐसे ही कर रहा लग रहा। प्रद्युम्न जिनेंद्र भगवान की पूजा करके मित्र राजाओं के समीप गया। अश्व आरोहण के पूर्व ही उसने कहा, अच्छा घोड़े पे चढ़ने से पहले उसने कहा, क्या कहा? पूर्व काल की प्रतिज्ञा के अनुसार, अब देखो बड़ा बदतमीज है, ये तो गलत बात है, इतना ज्ञानी है इतना, फिर भी देखो गलत बात कर रहा है। पूर्व काल की प्रतिज्ञा के अनुसार विमाता सत्यभामा की वेड़ी पर पग रखकर ही मैं अश्व पर आरूढ़। अरे बड़ा गलत बात। सत्यभामा ने क्या किया था? ये सारा जो कांड हुआ था कि मंदिर में भेजा था बाल कटवाने के लिए रुक्मणी की, कि भानु कुमार से शादी हो रही है, तेरा बच्चा तो आया नहीं है, चलो जी अपने बाल दे। अब इसने कहा बदला लूंगा माता, उसने भी तो आपके पास भेजा था। क्या कहा कि जब वेणी पर पग, यानी कि उसने अपनी चोटी पर, चोटी अब तो सत्यभामा देगी, अब नई जिद कर ली, बताओ गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों को ना, किसी दूसरे ने कोई गलत काम किया है उसको तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने अपशब्द बोले और आप अगर अच्छे व्यक्ति हो तो बताइए, है अभिषेक जी, आप भी पलट के उसको गाली दोगे क्या? है किसी ने अगर बैर भाव से कोई कार्य किया तो अपन उसका प्रतिकार करेंगे, तो उसके लेवल पे हम आ जाएंगे, तो हम में और उसमें फर्क क्या रह गया? आप सोचते हो ना राजू जी ने तो अपन तो उसके लेवल पे थोड़ी आएंगे, किसी के लेवल पे। अपन तो स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मंदिर में बैठे हैं, जिसका जितना ज्ञान है वो उस लेवल पे कार्य करेगा। हमें कभी भी किसी का प्रतिशोध नहीं करना है। अगर हमने किया, अपने कर्म मान लिए, ये संसार की रीति कभी रुकने थोड़ी वाली है। तो यहां लेकिन देखो प्रद्युम्न कुमार गलत काम कर रहा है। क्या बोल रहा है कि देखो प्रतिज्ञा हुई थी, अब मेरी शादी पहले हो रही है, मैं तब आगे बढ़ूंगा बारात को लेकर के, पहले उसकी चोटी का बाल लेकर के आओ। बताओ, अब देखो काका को भी आगे कर दिया। काका बलदेव जी के समक्ष यह प्रतिज्ञा हो चुकी है। क्या कह रहा है? देखो बलदेव जी भी अब आ गए। आपने ही कहा था ना बलदेव जी के समक्ष प्रतिज्ञा हुई है, तो अब तो मैं सत्यभामा का बाल लूंगा। बेचारी पहले ही परेशान है इतनी, उसके सारे महल को तुमने गंदा कर दिया है ना, उल्टी करे आए वहां जाकर के, उद्यानों को नष्ट करे आए, उसके बाद भानु कुमार की होने वाली पत्नी को उठा करके ले आए अपनी भाई है। अब तुम कह रहे हो इतना तो तुमने परेशान कर ही रखा है, अब तुम उसके बाल भी चाह रहे हो। अब बताओ, देखिए अब ज्ञानी जी कौन आया यहां पर। चलो, हमें लगा कि सच में ना हो जाए कहीं। तब रुक्मणी ने आकर समझाया, माँ तो माँ है ना, अच्छी माँ है, इसी कारण से उसके कर्म है इस भाव में अच्छे, ऐसे ही थोड़ी ना है। रुक्मणी ने आगे आकर समझाया, हे प्रिय पुत्र, ऐसा आग्रह करना उचित नहीं है ना। हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाता है ना कि नहीं उसने ऐसा बोला है तो हम बदला लेंगे, हम भी समझाते हैं। नहीं, किन आधार से समझाते हैं? ग्रंथों के आधार से, कि हमें ऐसा गलत कार्य प्रतिकार किसी का नहीं करना है। फिर हम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? उसको क्षमा दान दो, कितना भी कोई गलत कर दे, जब तक एक लिमिट बहुत ज्यादा तक पूरी नहीं हो जाए और एक अनुशासनहीनता ना हो जाए, अन्य लोगों में एक गलत संदेश ना जाए, तब जाकर के आप ऐसा कार्य करना। वो भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, समझाओ बुझाओ प्यार से। ठीक है, अब क्या कहा? रुक्मणी बड़ी ज्ञानी थी, उसने आकर के समझाया, हे प्रिय पुत्र, ऐसा आग्रह करना उचित नहीं है। तेरे आगमन से ही सत्यभामा का समस्त दर्प भंग हो चुका है। तू आ गया है, उसी से ही उसका घमंड चूर चूर हो गया, तेरी शादी हो रही। दर्प माने घमंड, अभिमान। अब उसका अधिक उपहास उचित नहीं। क्या कहा रुक्मणी ने? अब उसके बाल कटवा के लेकर के आओगे, है ना, अब बहुत हो गया बेटा। वो भी तेरी क्या लगी? ताई क्या लगती है? माँ है तो माँ की सौतन माता ही लगी, बड़ी माई है ना, वो भी तो तेरी बड़ी माँ लगी ना, बड़ी मम्मी, बड़ी माँ। तो उसके साथ तुम ऐसा करोगे, गलत। हाँ, आगे लिखा भी है, वह भी तेरे लिए माता तुल्य है। अपनी माता का तू उपवास कराएगा? मैं बोलती उसने किया था, भानु कुमार थोड़ी ना करा रहा था, ये तो सत्यभामा करा रही थी ना, तू करवाएगा? गलत बात। नहीं, पहले राजाओं की बहुत सारी शादियां होती थी तो सब माता तुल्य होती थी। स्वतः नहीं कहलाती।
हाँ, सौतन शब्द बोल देते हैं कि भाई एक पति दूसरी पत्नी लेकर के आ गया, सौत शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर भी। माता के कथनानुसार प्रद्युम्न ने अब अपना हट त्याग दिया। अच्छा माता तुम कह रही हो तो माँ की आज्ञा सर्वोपरि है, ठीक है कोई बात नहीं। वह कल्प वृक्ष की भांति याचकों को इच्छा अनुसार दान करता हुआ अश्वारूढ़ हुआ, जिसने जो मांगा वो दिया और घोड़े पर बैठ गया। काल समर, बलदेव, श्री कृष्ण आदि राजा उसे उद्यान में लेके कर गए। गार्डन में शादी करेंगे बढ़िया से, हैं? उद्यान में ले गए, चलो आओ, मंडप लगा है। उस प्रमुख उद्यान में प्रद्युम्न एवं रति का विवाह हुआ। पहले किसका हुआ भाई? पहले किसको शादी करके लेके आए थे उठा करके? रति कुमारी को। उसके साथ भी अब विधिवत विवाह हुआ। तब भी बस लेकर के आ गए थे रथ पे बिठा करके, शादी तो तब भी नहीं हुई थी। तो पहले जिससे पहले कमिटमेंट करी थी तो पहले रति कुमारी से विवाह हुआ। इसके अतिरिक्त अब उदधि कुमारी आदि, हे भगवान, पंचशतक एवं अष्ट 508 रूपवती कन्याओं के संग भी प्रद्युम्न का विवाह। एक से थोड़ी काम चलेगा, काम दे रहे हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे राजा हैं, अब उनके लिए उस काल के हिसाब से है ना इतनी सारी पुत्रियां होती हैं तो योग्य पे देते हैं। ऐसी श्री कृष्ण का भी तो कितना 16,000 से हुआ। ये तो 2 प्रमुख के नाम आते हैं सत्यभामा। तो 508 रानियों से, उसका राजकुमारियों से विवाह हुआ। क्या होता है ना, बहुत सारे सैनिक जो होते हैं, लड़के ज्यादा होते हैं वो तो सेना वेना में चले जाते हैं, बेचारे मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो लड़कियां ज्यादा होती होंगी पहले शायद, या फिर बड़े बड़े राजाओं को दे देते थे, है ना। उनके पास इतनी पावर होती है, आप 5 को झेल के दिखाओ, 508 है। पंचशतक एवं अष्ट 508 रूपवती कन्याओं के संग भी प्रद्युम्न का विवाह हुआ। स्त्री के लिए मना आया, स्त्री एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकती क्योंकि उसका शील भंग हो जाता। उसमें बहुत दोष बताया है शास्त्रों में, पुनर्विवाह नहीं होता। हाँ, पुरुष का मना बताया, इसीलिए तो पुरुष में अब पूर्व पर्याय के कारण उसने पुरुष का वो किया। इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है, जबरदस्ती वाली। ग्रंथों की बातें कुछ अन्यथा नहीं होती हैं। अब स्त्री है, मान लीजिए स्त्री के पेट में एक पति के द्वारा गर्भ ठहर गया, तो उसके बाद मान लीजिए फिर दूसरे पति के पास रहने थोड़ी चली जाएगी, फिर तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, है ना। कि मेरे तो सारे 5 पति हैं, 5 पांडव भी, वो मिथ्या है कि द्रौपदी के 5 पति थे। वो भी यहाँ पर समाधान पांडव पुराण में आया। पूर्व भव की द्रौपदी ने ऐसा उपहास उड़ाया था किसी का, है ना, तो इस उपहास के कारण से ऐसी मान्यता हो गई। और वर्तमान में क्यों मान्यता हुई? क्योंकि जब वह वरमाला डाल रही थी, अर्जुन उसके पति थे द्रौपदी के, अपने पांडव पुराण के अनुसार। पंचपति नहीं थे, अर्जुन से ही विवाह हुआ था, अर्जुन ही पति थे एकमात्र। जब वरमाला डाल रहे थे तब हमने बताया ना, जैसे अग्नि के ऊपर वायु चल गई तो अग्नि बुझ गई, तो बहुत तेज आंधी आ गई, बहुत तेज हवा चल रही थी। उस समय गार्डन में शादी हो रही होगी, मंडप में, इसलिए वो माला टूट गई। तो माला टूटने के कारण फूल, 5 भाई लाइन से खड़े थे तो फूल गिर गए थोड़े थोड़े से। तो किसी ने ऐसी उपहास उड़ा दिया कि ऐसा लग रहा है कि तुमने तो 5 को वर लिया, परंतु जो विधिवत विवाह हुआ वो केवल अर्जुन के साथ ही हुआ था। कभी भी अच्छे कुल की स्त्री, वो मजाक बनाने के लिए फिल्मों में, कहानियों में वो कुछ भी कार्टून बना दिए जाएं कि युधिष्ठिर के पास जाती थी, कभी भीम के पास जाती थी, वह बहुत ही मिथ्या है। तीनों मोक्षगामी हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। इस तरह से उपहास उड़ाना मिथ्या दर्शन ही कहलाता है। कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में नहीं आया कि 5 पति के साथ रहती थी। ऐसा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। एक शीलवती स्त्री कभी भी 5 के साथ नहीं जाएगी। एक क्या ही वर किया था, ठीक है ना, अर्जुन की ही पत्नी थी। उनकी कई पत्नियां हो सकती हैं, ऐसा उल्लेख आया था, परंतु पत्नी कभी भी अन्य को पति नहीं बनाती है। यदि उसका देहांत हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वह आर्यका बन जाती है, या फिर अपने धर्म के साथ रहती है, या अपने मायके रहे चाहे ससुराल रहे, वो उसकी ऑप्शन है ना। दूसरा विवाह इत्यादि का विधान जैन ग्रंथों में पूरी तरह से निषेध आया है। और यहाँ तक आया है, कोई स्त्री अगर दूसरा विवाह करती है तो वह मुनि महाराजों को आहार भी नहीं दे सकती, है ना।
तो इसलिए कैसी भी परिस्थिति बन जाए, चाहे एक दिन का विवाह होकर के उसके साथ ऐसा हो जाए, परिस्थिति बन जाए, तब भी उसे अपना जीवन ब्रह्मचर्य व्रत के साथ में निकालना चाहिए, धर्म के साथ में निकालना चाहिए। उसने पूर्व भव में कोई ऐसे कार्य करे होंगे जिसके कारण से उसका वियोग हो गया। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है, जल्दी से पैराग्राफ पूरा करते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार विवाह का समस्त कार्य विद्याधरों ने ही संपन्न किया। विवाह की तैयारी किसने करी? विद्याधर आए थे भाई, पहले के घर से। उन्होंने कहा हम विद्याओं से कराएंगे बढ़िया से विवाह, तो उन लोगों ने ही सारा इंतजाम किया। श्री कृष्ण जी का खर्चा बिल्कुल भी नहीं लगा। अच्छी बात है, खर्चा बच गया है। कई बार होता है ससुराल वाले खर्चा देते हैं, कई बार होता है मायके वाले देते हैं। यहाँ कौन दे रहा है? यहाँ तो थर्ड पार्टी दे रही है, विद्याधरों ने सारा खर्चा किया है। द्वारका में विद्याधरों का यथेष्ट सम्मान हुआ। अरे वाह, बड़े अच्छे से आपने तैयारियां करी, मंडप सजाया, उनका सम्मान हुआ। वे अतिथि के रूप में कितने ही दिवस पर्यंत वहां रहे। अतिथि हैं, दूर से आए हैं। एक दिन काल संवर ने नम्रता पूर्वक नारायण श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि यदि वे अनुमति दें तो अब अपने देश चले जाएं भाई साहब, अपने स्वदेश को प्रत्यागमन करें। बहुत दिन हो गए आपकी खा रहे हैं हम, अपने घर चले जाएं। अनुमति मांगी। उसे उत्सुक देखकर श्री कृष्ण कहने लगे, देखो हे राजन, प्रद्युम्न का विद्या अध्ययन एवं लालन पालन आपके महल में हुआ है, ठीक है ना? अतएव वह पहले आपका पुत्र है ना? मैंने तो पैदा यहाँ पे किया था, किडनैप हो गया था, अब मिल गया, खुश है, ठीक है। हम पहले तो देखो आपका पुत्र है, कितना देखो बड़प्पन है। तत्पश्चात उस पर मेरा अधिकार है, पहले अधिकार आपका है। आप चाहो तो ऐसे भी ले जाओ, ऐसा कहने वाले क्या? अभी देखते हैं, है ना? बाद में मेरा है, पहले आपका है। आपकी वजह से वो आज जीवित है। उसके संबंध में आप जैसा उचित समझे निर्णय करें। आपको जैसा ठीक लगे उसको आपको ले जाना है, ले जाओ, छोड़ जाना है, छोड़ जाओ। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। कितना बड़प्पन है, देखो कितनी बड़ी बात है। कोई कर पाएगा? श्री कृष्ण, इसीलिए तो श्री कृष्ण कल जन्माष्टमी मना रहे थे, ऐसी थोड़ी ना। श्री कृष्ण ने उस जन्म में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करे, ठीक है? उसके संबंध में आप जैसा उचित समझें निर्णय करें। रुक्मणी ने भी अपनी सम्मति व्यक्त कर दी। रुक्मणी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, मेरे पति जो कह रहे हैं, मेरा मोह है, बात की बात है, लेकिन आपकी वजह से यहाँ पर है। पर भला काल संवर क्या कह सकते थे? अब जब उन्होंने आगे बढ़ करके कह दिया तो काल संवर के मन में तो थी ले जाऊं, लेकिन अब आगे बढ़ करके कह दिया और हाथ में ले लिया तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी कि ये तो यार, फिर ये कहेंगे अच्छा हमने ऑफर किया। कहते हैं ना भाई साहब, अरे आप ही का है, ये गाड़ी आप ही की है, आप ही का घर है, आप जितने दिन रखो, अच्छा लाओ चाबी। कई बार मजे मजे में हम कह देते ये तो मना कर ही देगा हमारे बड़प्पन में, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है देखते हैं। काल संवर का मन तो कर रहा था, पर भला काल संवर क्या कह सकते थे? अन्य के पुत्र को संग ले जाने की क्षमता तो उनमें थी नहीं। मन तो कर रहा है कि ले चले, इतने दिन इसको बड़ा किया, हमारा राज्य संभालेगा, लेकिन बोले कैसे? उसने ऑफर भी कर दिया। अंत में श्री कृष्ण ने राजा काल संवर के साथ आए समस्त विद्याधरों को उपहार सम्मान से संतुष्ट विदा कर दिया, ठीक है? अच्छा, वो बोल नहीं पाए, उनके मन में चल रहा था कि ले जाएं, लेकिन संकोच से बोल नहीं पाए। तो इस कारण से क्या हुआ कि सारे विद्याधर जो आए थे, सैनिक आए थे, सबको बहुत सारे उपहार दिए, उनको विदा कर दिया और कुछ दूर तक स्वयं उन्हें पहुंचाकर रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण तो लौट आए। श्री कृष्ण और रुक्मणी तो एंड तक जाकर के बहुत दूर तक गए भाई विदा देने, और अपनी गाड़ी, अपना रथ वापस घुमा लिया। परंतु प्रगाढ़ स्नेह में बंधे होने के कारण कुमार अकेले और बहुत दूर तक आगे तक गए। अकेले साथ में उनके चलते रहे, कोई बात नहीं, चल रहे हैं, और उनके बहुत समझाने पर ही वापस लौटे। अब काल संवर वगैरह ने समझाया कि नहीं बेटा, मन तो कर रहा है तेरे को ले जाएं, लेकिन यहाँ इतने दिनों बाद आए हो, इतनी सारी तुम्हारी 508 रानियां हैं, है ना, तो अभी यहीं रहो, बाद में देखेंगे,
है ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे माता पिता ने हमें बोला तुम्हें ले जाने के लिए, बहुत समझाने पर ही कुमार वापस लौटे। ठीक है ना, ये ऐसे होती है कहानी है कि ना 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 मन भी कर रहा है और ले भी नहीं रहे हैं। हाँ, उपहार देने का, हाँ, ये तो यहाँ से नहीं, अनादिकाल का है, यहाँ तो बीच का है, ये सब अनादिकाल से सिस्टम चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज ज़्यादा नहीं पढ़ पाए क्योंकि आपको थोड़ा और भी चीज़ें बताई थी। अब इस कथा में कोई पूछ रहा था कितना रह गया है, तो कोशिश हमारी जारी है, ज़्यादा नहीं रह गई है कथा, तो आप जो है 10 लक्षण पर्व तक पूरा प्रयास करेंगे, ये कथा का समापन हो जाए। अगर नहीं होगा तो 10 लक्षण में भी इसको जारी रखेंगे, लेकिन जल्दबाजी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बीच बीच में भी कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जिससे आपको अन्य ग्रंथों से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करने को मिलता है। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़न दो। अब सभी बच्चे जिनवाणी